ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो राजा ने कहना शुरू किया और पायलट उत्साह के साथ बैठा सुन रहा था। राजा ने कहा, जिस प्रकार मंगल ग्रह पर आने का द्वार पृथ्वी के केंद्र से होकर जाता है, उसी तरह सदा जीवित रहने और उम्र को रोक देने का राज भी पृथ्वी के केंद्र में जाने पर पता चलेगा। पायलट ने कहा, अच्छा तो पृथ्वी पे वापस जाने का मार्ग ही बता दो। राजा ने कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं स्वयं न चला गया होता। पायलट ने हैरानी से पूछा, क्या हम कभी इस ग्रह से निकल सकते हैं? राजा ने कहा, मार्ग तो है, परंतु जिसे ये मार्ग पता है उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। उसके आगे उस डायरी में कुछ लिखा नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि राजा को यहां से निकलने का मार्ग नहीं पता, तो फिर किसे पता हो सकता है? झुन्नू ने कहा था कि पायलट खुश था क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता पता चल गया था। अगर पता था तो लिखा क्यों नहीं? अगर पायलट धरती पर चला गया तो ये डायरी यहां क्यों रह गई? मुझे स्वयं जाकर राजा से पूछना होगा। मुझ में अब और सब्र नहीं था। मैं तुरंत ही वहां से निकला और राजा के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। तभी सामने से झुन्नू दौड़कर आया और मुझे आगे जाने से रोकने लगा। झुन्नू ने कहा, इस समय कहां जा रहे हो? ये राजा के आराम करने का समय है। क्रोधित हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे भी दंड मिलेगा। मैंने कहा, मुझे उनसे कई सवालों के जवाब चाहिए। झुन्नू ने कहा, तुम्हें सभी सवालों का जवाब मिलेगा, बस तुम एक बार राजा को खुश कर दो। मैंने कहा, वो तो पूरा दिन रोते रहते हैं, तो खुश कैसे होंगे? झुन्नू ने कहा, उन्हें भोजन बहुत पसंद है, वो खाते समय नहीं रोते। मैंने कहा, ठीक है, तो आज भोजन तुम बनाओ और परोसूंगा मैं। ये सुनकर झुन्नू मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। मैंने उसके सिर पर एक हल्का सा चमाट मारते हुए कहा, घूर मत, जाके भोजन तैयार कर, और हां, हो सके तो स्वादिष्ट बनाना। मैं अभी आता हूं। मैं राजमहल से बाहर निकलकर यहां वहां घूमने लगा। सामने ही अलग अलग फसलों के लहलहाते खेत थे। मेरी नजर गन्ने की फसल पे गई। अरे वाह, गन्ना! और यहां मैं दौड़कर गया और खेत से एक गन्ना तोड़कर लाया। मैंने गन्ने के बीज की गांठों को निकाला और पूरा गन्ना वहीं छोड़ दिया। रसोई घर में ले जाकर गन्ने की गांठों को कूटकर उसका रस निकाला और उसे एक बर्तन में डालकर उबालने लगा। झुन्नू ने कहा, सभी गन्ने का रस निकालकर गर्म करते हैं और गुड़ बनाते हैं। तुम उसके गांठों को निकालकर रस निकाल रहे हो और क्यों गर्म कर रहे हो? मैंने कहा, तुम बस देखते जाओ। जैसे ही रस गाढ़ा हो गया, उस पर शीशे की तरह चमकता हुआ पदार्थ दिखने लगा। मैंने उसे ठंडा किया और वो चमकने वाला पदार्थ एकत्र कर लिया। जैसे ही झुन्नू ने भोजन तैयार किया, मैंने सभी भोजन में वो पदार्थ मिला दिया। झुन्नू ने कहा, पूरे भोजन का सत्यानाश कर दिया तुमने। इतने स्वादिष्ट भोजन को खराब कर दिया। इसे खाकर तो राजा मुझे कैद में डाल देंगे। मैंने कहा, भोजन मैं लेकर जाऊंगा। राजा कुछ पूछें तो कहना भोजन मैंने बनाया है। झुन्नू ने कहा, अब तो वो कुछ भी कहेंगे तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। मैंने हंसते हुए भोजन उठाया और पहुंच गया भोजन लेकर राजा के पास। भोजन देखते ही राजा के मुख पर खुशी और भूख दोनों झलकने लगी। झुन्नू भी वहीं खड़ा था और डर से कांप रहा था। उन्होंने भोजन का पहला निवाला खाया और कहा, झुन्नू? झुन्नू ने घबराकर कहा, हुजूर, भोजन तो मैंने ही बनाया है, पर इस शैतान ने भोजन में कुछ मिला दिया। राजा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, यहां आओ। मैं झुककर उनके सामने गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मिलाया भोजन में कि भोजन इतना स्वादिष्ट बन गया? मैंने कहा, कुछ नहीं, एक प्रकार का नमक था जो मैंने तैयार किया था। राजा ने कहा, ऐसा कौन सा नमक है जो तुम बनाते हो? भोजन इतना स्वादिष्ट बन जाता है? मैंने कहा, बता देता हूं, पर एक शर्त है। राजा ने कहा, बताओ क्या शर्त है? मैंने कहा, पृथ्वी पर पहुंचने का मार्ग किसे पता है और वो कहां मिलेगा? इस प्रश्न को सुनते ही वो मेरी तरफ चौंक कर देखने लगे। राजा ने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, आप जानते हैं। आपने जिस तरह उस पायलट को बताया था उसी तरह मुझे भी बता दीजिए। राजा अपनी जगह से उठकर मेरे पास आए और चिल्लाते हुए कहा, तुम उस पायलट को कैसे जानते हो? तुम तो अभी अभी यहां आए हो। मैंने कहा, मैंने उसकी डायरी पढ़ी जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। बस यही नहीं लिखा कि यहां से बाहर जाने का रास्ता किसे पता है। राजा ने कहा,
मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी की तरह किसी भयानक मुसीबतों में फंस जाओ। मैंने चौंक कर पूछा, कहना क्या चाहते हैं आप? क्या पायलट धरती पर नहीं पहुंचा? राजा ने कहा, 2 वर्ष हो गए होंगे, परंतु वो निकल नहीं सका। मैंने कहा, बताओ मुझे, किसे पता है बाहर निकलने का रास्ता? राजा ने कहा, ठीक है, तुम खुद को मुश्किलों में डालना चाहते हो तो जाओ। यहां से वापस धरती पर जाने का रास्ता सिर्फ 2 लोगों को पता है। एक उस सुंदरी को जो कुएं में कैद है, जिसने यहां आने जाने का रास्ता बनाया। दूसरी उसकी बेटी जिसे दूसरे ग्रह के लोग उठा ले गए। मैंने कहा, मैं उस लड़की तक कैसे पहुंच सकता हूं? राजा ने कहा, मैं ये तो नहीं बता सकता, पर हां ये दिखा सकता हूं कि वो है कहां। मैंने कहा, चलो अभी दिखाओ मुझे कहां है वो। राजा ने कहा, रुको, पहले मुझे भोजन कर लेने दो। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर वो नमक कैसे बनता है झुन्नू को बताकर जाओ। मैंने कहा, झुन्नू को आता है, पर मैं उसे भी साथ लेकर जाऊंगा। राजा का भोजन हो गया और हमारे साथ चलने लगे। चलते चलते राजा ने कहा, तुम झुन्नू को क्यों ले जाना चाहते हो? इसे मेरे पास छोड़ दो भोजन बनाने के लिए। मैंने कहा, नहीं, अब अपना भोजन खुद बनाइए। जब खुद खाना बनाना पड़ेगा तो तुम भी धरती पर भागोगे। राजा ने कहा, अच्छा, मैं खुद बना लूंगा, पर वो नमक कैसे बनता है वो तो बता दो। मैंने कहा, वो नमक नहीं है, धरती पर लोग इसे अजीनोमोटो कहते हैं। ये भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है, पर इसे रोज खाने से लिवर खराब होता है। जो नुकसान शराब करता है वही नुकसान इससे भी होता है। राजा वहीं रुक गए और एक बड़ा सा दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही दीवार पर एक बड़ा सा आईना दिख रहा था। उस आईने में एक बड़ा सा आलीशान महल और महल के अंदर का दृश्य दिख रहा था। महल में हंसता खेलता एक परिवार दिख रहा था। वो लोग भी हमारी तरह के ही दिख रहे थे। महल के बीचों बीच एक सुंदर सी राजकुमारी का पुतला था। राजा ने उसी पुतले को इशारा करते हुए कहा, वो देखो, उस पुतले के अंदर वो लड़की है। उन लोगों ने सुंदरी की बेटी को एक पुतला बनाकर धरती पर छुपा कर रख दिया, पर एक समय चक्र के अंदर। हजारों वर्षों से लेकर अब तक के समय चक्र में फंसी हुई है। एक पल होगा जब वो चित्र के समान दिखाई देगी, और उसी समय यदि किसी ने सच्चे मन से उसे अपनाने के लिए उसका हाथ 3 बार चूमा तो वो मूर्ति फिर से लड़की में बदल जाएगी और समय चक्र से आजाद होकर ठीक इस जगह पहुंच जाएगी। समय चक्र का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका। मैं खुशी से नाच उठा, फिर रुका और खुद को एक झापड़ मारा। यह देखकर राजा और झुन्नू ने मुझसे पूछा, ये क्या अपने आप को ही मार रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, मैं भी इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मेरे पास खुद यहां से निकलने का यंत्र है और इतनी सारी शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं सब कुछ भूलकर एक आम इंसान की तरह बर्ताव कर रहा था। यही सोचकर खुद को मार रहा हूं। राजा ने चौंक कर कहा, यंत्र? कैसा यंत्र? क्या तुम इस समय चक्र के बारे में जानते हो? क्या तुम इस समय चक्र में जा सकते हो? यदि जा सकते हो तो मुक्त करा दो उसे। हजारों वर्षों से कैद है यहां। मैंने कहा, मैं क्यों जाऊं? मैं अब सीधे धरती पर जाऊंगा, अपने परिवार के पास। राजा ने कहा, तुम अपने परिवार के पास तो चले जाओगे, पर ना जाने कब तक लोग अपने परिवार से बिछड़कर यहां आते रहेंगे और हजारों वर्षों तक फंसे रहेंगे। ना ही मौत मिलेगी न मुक्ति। राजा के इस वाक्य ने मेरा मन पिघला दिया। मेरा मन मुझसे कहने लगा, लोगों का भला करने के लिए तो मैंने यंत्र बनाया था, लोगों को बचाने के लिए ही मैं यहां तक आया। क्या इन्हें मुसीबतों से बाहर निकाले बगैर चला जाऊं? मैंने राजा से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कुछ समय के लिए स्वार्थी हो गया था। मैं मुक्त करूंगा सभी को, पर यह बताइए पायलट कहां चला गया, जबकि उसके पास कोई यंत्र भी नहीं था? राजा ने कहा, जो लोग गलत प्रयास करते हैं वो भी पुतला बन जाते हैं। जिन्होंने भी ऐसा किया सभी पुतला बन गए। मैंने उन्हें दूसरे कमरे में रखा है। मैंने उस कमरे में जाकर देखा तो सैकड़ों लोग थे। मैंने राजा और झुन्नू से कहा, मुझे यहां अकेला छोड़ दो। जब इस समय चक्र की पहेली को हल कर लूंगा तो तुम्हें बुला लूंगा। राजा और झुन्नू बाहर चले गए और मैं चित्र को बारीकी से देख रहा था। तभी मेरी नजर कहां पड़ी ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।